अगर आप भी यही सोच रहे हैं कि मैं मसूरी में हूँ, मैं पत्नीटॉप में हूँ या फिर मैं देहरादून में हूँ, तो आपका अंदाज़ा बिल्कुल गलत है। जी हाँ, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। मैं ऐसी किसी लोकेशन पे नहीं हूँ। दरअसल मैं आपके अपने भलेसा में हूँ। उसी भलेसा में हूँ जिस भलेसा को लैंड फॉर लेजेंडरी मेंस कहा जाता है, जहाँ पे टूरिज़्म तो बहुत है। यहाँ पे टूरिज़्म का इतना पोटेंशियल है जो बिल्कुल दबा हुआ है। बेसिकली मैं ढोसा के माउंटेन ट्रीज सिट्रस देवदारा के जंगलों में हूँ, जहाँ पे चलना मेरे लिए मुश्किल है। गगनचुंबी पेड़ हैं, 5 से 600 सालों के गवाह पेड़ हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं चल रहा था, चलते चलते मेरे पैरों तले की ज़मीन खिसक गई, मेरे होश उड़ गए, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। चलते चलते मुझे एक लाश मिली जो बहुत मासूम है, जो बहुत बेकसूर है, जो शायद सदियों की गवाह रहती, जो 5 से 600 साल का इतिहास देखती। दरअसल एक छोटे से देवदारा के पेड़ का कत्ल कर दिया गया है और बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया है। क्या कसूर था इसका, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये आप देख सकते हैं, इसकी ग्रीनरी देखिए, क्या कसूर था इसका। मैं पहले ही कह रहा था ये भी सदियों का गवाह रहता, 6 से 700 साल ये भी काटता और इन गगनचुंबी पेड़ों में ये भी अपना इतिहास देखता, ये भी ग्रो करता। ये आप देख सकते हैं। ढोसा का माउंटेन ट्रीज सिट्रस देवदारा का जो जंगल है, ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए जाना जाता है। यहाँ पे सिर्फ सिट्रस देवदारा के पेड़ हैं, इसके अलावा यहाँ पे कोई पेड़ नहीं है और अपनी यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए जाना जाता है। हर पेड़ एक ही लेवल का है, लगभग आप देख सकते हैं। ये आप शायद देख रहे हैं नज़ारे। साथ में ही यहाँ एक फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जिसे हम बनी तालाब के नाम से जानते हैं। एनुअली यहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं और वो लोग इस डेस्टिनेशन को देखने के साथ साथ इन पेड़ों को देखने आ रहे हैं, क्योंकि ये यूनिक जंगल है। मैं पहले ही कह रहा हूँ कि ये एक यूनिक जंगल है। सिर्फ सिट्रस देवदारा के पेड़ हैं, देवदार के पेड़ हैं, इसके अलावा यहाँ कोई पेड़ नहीं है और हर पेड़ जो है एक ही लेवल में है। सब पेड़ों की ग्रोथ बिल्कुल सेम है, लेकिन 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 बड़ी बेरहमी से इसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। गलती स्थानीय लोगों की नहीं है, उन्हें हम बिल्कुल कसूरवार नहीं ठहराएंगे। इस गांव की जो पॉपुलेशन है, या इस गांव में लगभग 350 के आसपास घर हैं, गलती उनकी नहीं है। लोगों को आप अपॉर्चुनिटी दोगे तो ये चलता जाएगा। अगर आप रिस्ट्रिक्शंस नहीं करेंगे तो आप यही हाल देखोगे। जब आपकी मेंटालिटी सेट की जाती है, आपका अपना जंगल है, आप घर बना सकते हैं, ओनली और ओनली सिर्फ 6 से 7 हज़ार के लिए एक पेड़ का सौदा किया जाएगा। लोगों को तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उन्हें घर बनाने हैं, वो बनाएंगे, शौक से बनाएंगे, क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटी है। अगर यही अपॉर्चुनिटी आप ना दें, अगर यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हों, अगर इसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए, इसको बिल्कुल प्रॉपर वे से रिस्ट्रिक्ट किया जाए, तो लोग कभी नहीं आएंगे। सवाल ये है, कहाँ हैं यहाँ के प्रोटेक्टर्स? वो लोग कहाँ हैं जिनको यही रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, 50 से 70 हज़ार की सैलरी दी गई है कि आप यूनिक फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन के लिए हो यहाँ पे। और एक बात मैं बताना चाहूँगा आपको, ऐसे जो फॉरेस्ट हैं, ये
ये माउंटेन ट्रीज देखो, ये सिडर्स देवदारा के दरख्त देखो आप, इस लेवल में आपको कहाँ मिलने वाले हैं? कहीं नहीं। आप गूगल कीजिए, आप गूगल मैप्स पे जाके विजिट कीजिए और सर्च कीजिए ढोसा का सिडरस देवदारा फॉरेस्ट या यहाँ की बनी तालाब लोकेशन। क्या खूबसूरत नज़ारा दिखेगा आपको। वो नज़ारा इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये जंगल है, अच्छे अच्छे पेड़ हैं। अब तो यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है। एंड परहैप्स यू आर गेटिंग मी रॉन्ग, दिस इज़ नॉट सिंगल ट्री। ये कोई अकेला पेड़ नहीं है। यहाँ पे ऐसी हजारों ढक्कियां हैं, लाखों ढक्कियां हैं जो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, ना तो आएंगी ना तो दोबारा से वो जंगल बनेगा, क्योंकि इन पेड़ों की जो एवरेजन एज है आप खुद गैस कर सकते हैं ना, 500-600 साल से भी ऊपर है। फिर से इतिहास कैसे दोहराया जाएगा? फिर से ये कैसे लगेंगे? कौन प्रोटेक्ट करेगा इन्हें? कौन प्रोटेक्ट करेगा इन्हें? J&K फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। अगर आप तक मेरी बात पहुंचती है सर, ये सवाल करूंगा मैं ऑनरेबल फॉरेस्ट मिनिस्टर श्री जावेद राणा जी से, ये सवाल मेरा सेक्रेटरी श्री शीतल नंदा जी से है, और ये सवाल मेरा चीफ कंजर्वेटर ऑफिसर सुरेश जी से है। सर यहाँ पे एक यूनिक फॉरेस्ट है और बहुत डेंस्ड है। यहाँ पे एशियाज़ की सबसे लार्जेस्ट यूनिक पेड़ पाए जाते हैं। अगर आपने सुना हो, 10 से 12 किलोमीटर पास के ही गांव में एशिया का सबसे बड़ा पेड़ है, भलेसा में, और इसको उस लेवल से डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। इसको तो प्रोटेक्ट करना चाहिए था। इस फॉरेस्ट को इस तरह से रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए था कि आम लोगों को जंगल में आने के लिए एक डर रहता। एक ऐसे लॉ बनाए जाते हैं जो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट्स में हैं, बिल्कुल हैं, ऐसे लॉ बनाए जाएं, उनको जेल हो, वो लोग नहीं आएंगे। साधारण लोग कभी नहीं आएंगे, गांव के लोग कभी नहीं आएंगे, क्योंकि आपने रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई। आपकी टीमें ऑफिशियली रेगुलरली विजिट नहीं करती यहाँ पे। अगर विजिट करती तो ये छोटे छोटे बेकसूर कत्ल नहीं होते यहाँ पे, कभी ऐसा नहीं होता है। मेरा सवाल डिस्ट्रिक्ट चीफ कंजर्वेटर ऑफिसर श्री संदीप जी से भी है। बहुत यूनिक डेस्टिनेशंस हैं सर, ये बहुत यूनिक फॉरेस्ट है, बहुत बड़े बड़े फॉरेस्ट है, इनको प्रोटेक्ट किया जाए। यहाँ पे रेगुलर टीमें भेजी जाएं, यहाँ पे ऐसे लॉ बनाए जाएं जहाँ बिल्कुल लोग ना आए, और सबसे बड़ी बात, यहाँ स्मगलिंग बंद की जाए। वो फॉरेस्ट के लोग कर रहे हैं या आम लोग कर रहे हैं, लाखों ढक्कियां पड़ी है। और आपसे रिक्वेस्ट है सर मेरी ऑनरेबल फॉरेस्ट मिनिस्टर जावेद रैना जी से, शीतल नंदा जी से सेक्रेटरी, और श्री सुरेश जी से कंजर्वेटर ऑफिसर, ए लिटिल बैड सिस्टम कैन बीट ए गुड सिस्टम, नॉट फॉर ए मोमेंट बट एवरी डे, इट्स रियली। और आप सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे डोडा हूँ, भद्रवा हूँ, किश्तवाड़ हूँ, रामबन हूँ, आपके जितने भी एरिए हैं उन एरियो में इस तरह के पेड़ हैं, ये सिडरस देवदारा के जंगल हैं, और भी कोई जंगल हैं, आप बाहर के प्रोटेक्टर्स को कभी भी एक्सेप्ट मत कीजिए। कभी भी ये प्रोटेक्ट नहीं करेंगे आपके फॉरेस्ट को, कभी भी, नेवर। इन लोगों को कोई परवाह नहीं है आपके जंगलों की, ये डिस्ट्रॉय करेंगे, ये आपके फॉरेस्ट को ख़त्म करेंगे। इन्हें कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आपका फॉरेस्ट है, ये पैसा कमा के जाएंगे। कभी भी ऐसे लोगों को
एक्सेप्ट मत कीजिए, अपने लोकल को एक्सेप्ट कीजिए। उसको कहीं ना कहीं उनको पता होगा कि ये फॉरेस्ट है हमारा, एक पेड़ को बनने में 7 से 800 साल बन जाते हैं, लग जाते हैं। ऐसे गिरा दोगे? रिक्वेस्ट है आपसे, कभी भी इस तरह से डिस्ट्रॉय मत कीजिए फॉरेस्ट को। ये आपका अपना जंगल है। और स्थानीय लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अपने गांव के लोगों के से रिक्वेस्ट करूंगा, या सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये चीज़ें बार बार नहीं आने वाली, ना तो ये कभी आएंगी। सम चेंजेस आर पेनफुल बट नेसेसरी। करना पड़ेगा आपको, रुकना पड़ेगा आपको। ठीक है, थैंक यू।